अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है जी आप सबका। आज मैं हाज़िर हुई हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे आड़ू के तिब्बी फ़वाइद के बारे में। आड़ू को अरबी ज़ुबान के अंदर खोख और सिंधी ज़ुबान के अंदर शफ्तालू और अंग्रेज़ी में, जैसा कि आप सब जानते हैं, इसको पीच कहा जाता है। आड़ू की दो अक़साम होती हैं, एक चिपटा होता है और दूसरा जो होता है वो गोल मखरूती शक्ल का होता है। रंगत के एतबार से इसकी जो रंगत है वो कदरे सुर्खी माइल होती है, और जायके के एतबार से देखा जाए तो कुछ आड़ू जो होते हैं वो जायके के अंदर बहुत ही शीरीं और मीठे होते हैं, और कुछ जो उनसे होते हैं वो तुर्श जायका लिए हुए होते हैं। ठीक है जी। बाकी इसकी मिक़दार ख़ुराक आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हस्ब मंशा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 2 आड़ू, या डेली बेसिस पर अगर आप एक भी ले लें तो आपकी जो दिन भर की ज़रूरियात हैं वो इस फल से पूरी हो सकती हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मौसम गर्मा के अंदर बहुत सारे फल जो होते हैं वो दस्तयाब होते हैं। इनमें से हर एक जायके के हवाले से मुनफरिद होता है। ऐसा ही एक फल जो है वो आड़ू है, जो इस मौसम में दस्तयाब है और एक बेहतरीन सौगात है। आप सबको इसको ज़रूर 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 इस्तेमाल करना चाहिए। खट्टे मीठे जायके वाले आड़ू जो उनसे होते हैं वो विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। दर हकीकत दिन में सिर्फ एक आध आड़ू भी अगर आप लोग खा लें तो आप अपनी सेहत को मुख्तलिफ़ किस्म के फ़वाइद जो हैं वो पहुंचा सकते हैं। एक जो बड़े साइज़ का आड़ू होता है उसके खाने से तकरीबन 68 टू 70 कैलोरीज़ और 2 ग्राम तक फ़ाइबर, और इसके साथ साथ जो है विटामिन सी, विटामिन ए और पोटाशियम समेत कई ग़िज़ाई अज्जा जिस्म का हिस्सा जो हैं वो बनते हैं। तो आड़ू खाने की आदत बना लीजिए तो आप अपने जिस्म में दर्ज झैल तब्दीलियाँ ला सकते हैं। आपका जो इम्यून सिस्टम है वो मज़बूत हो सकता है, और विटामिन सी की रोज़ाना जो दरकार मिक़दार है उसका तकरीबन 13.2% हिस्सा जो होता है एक दरमियाने साइज़ के आड़ू के अंदर पाया जा रहा होता है। इसके अलावा अगर हम अपनी आई साइट के लिए देखें तो बनाई के लिए एक मददगार फल है, और इसके अंदर बीटा कैरोटीन नामी एक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। जब आप इस फल को खाते हैं तो ये बीटा कैरोटीन जिस्म के अंदर जाकर विटामिन ए में तब्दील हो जाता है। विटामिन ए जो है वो सेहतमंद बनाई के लिए इंतहाई अहम होता है, जबकि ये जिस्म के दीगर हिस्सों में जैसे मुदाफ़ियती निज़ाम के फ़ाल के लिए भी मुआविन और मददगार जो है वो साबित होता है। अब वो लोग जो कि अपने हाजमे को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि हमारा स्टमक बहुत डिस्टर्ब रहता है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ठीक नहीं है, ऐसे लोग अगर अपने हाजमे को बेहतर से बेहतरीन करना चाहते हैं तो एक दरमियाने साइज़ का आड़ू जो है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मिक़दार के अंदर फ़ाइबर जो होता है वो पाया जाता है, और जितनी भी फ़ाइबर से भरपूर ग़िज़ाएँ होती हैं वो आपको जितने भी हाजमे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनसे आपको महफूज रखती हैं। इसके अलावा यानी ये जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपका हाजमा जो होगा ये बेहतर से बेहतरीन होता जाएगा। आपको कॉन्स्टिपेशन का जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगा, और इसके अलावा जो शुगर के मरीज़ हैं और जो कि हार्ट के पेशेंट हैं उनके लिए भी ये एक बेहतरीन फल है। अब कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि वेट का प्रॉब्लम होता है, तो जिस्मानी वज़न को बरकरार रखने में आड़ू जो होता है ये मददगार साबित होता है। उसकी वजह जो है वो ये है कि कैलोरीज़ की बहुत ही कम मिक़दार इसके अंदर पाई जाती है, जबकि इसके अंदर अगर आप देखें कोलेस्ट्रॉल या सोडियम और चिकनाई ये तो बिल्कुल भी नहीं होते। तो इस लिहाज से जितने भी हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं उनके लिए भी ये बहुत बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिक़दार के अंदर पोटाशियम भी जो है वो पाया जाता है और फ़ाइबर की मिक़दार भी मुनासिब होती है। तो इसे खाने से पेट भरने का एहसास देर तक आपको बाकी रहता है और बेवक्त कुछ खाने से बचने में मदद मिलती है। फिर क्या होता है कि आपका वज़न जो है उसको बढ़ने से बचाने के लिए ये अहम रोल जो है वो अदा करता है। इसके अलावा विटामिन ई इसके अंदर पाया जाता है, जो कि मुदाफ़ियती निज़ाम को सेहतमंद रखने, खून की शरियानों को कुशादा रखने में भी मदद फ़राहम करता है, और उनके अंदर ब्लॉकेज होने का ख़तरा भी जो होता है वो कम से कम हो जाता है।
हड्डियाँ जो हैं ये भी आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर आप ज़्यादा नमक वाली ग़िज़ाएँ खाने की आती हैं तो इस फल के अंदर जो पोटाशियम पाया जाता है, जैसा कि मैंने पहले भी ज़िक्र किया, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये आपके जिस्म के अंदर नमक के असरात को तवाज़ुन में लाने में मदद फ़राहम करेगा। आपका ब्लड प्रेशर जो है वो भी हाई नहीं होगा, क्योंकि पोटाशियम से जो भरपूर चीज़ें होती हैं वो ब्लड प्रेशर की सतह में कमी लेकर आती हैं। और उम्र बढ़ने के साथ साथ चूँकि हड्डियों के हुज्जम में कमी का ख़तरा भी कम हो जाता है, लिहाजा अगर हम डेली बेसिस पर इसको इस्तेमाल करते हैं, एक छोटे साइज़ का आड़ू या बड़े साइज़ का आड़ू, तो उसके अंदर हमें काफ़ी मिक़दार में पोटाशियम जो है हमारी बॉडी को हासिल हो जाएगा। इसके साथ जो है दांतों की मजबूती के लिए भी आड़ू जो है वो बहुत मुफीद है, क्योंकि इसके अंदर फ्लोराइड जो है वो पाया जाता है, जो दांतों को सेहतमंद रखने में मदद फ़राहम करता है। और यही वो मिनरल है जो कि जितनी भी हम टूथपेस्ट वगैरह इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर भी पाया जाता है। ठीक है जी। और जितने भी वर्म वगैरह होते हैं उनको कम करने के लिए भी आड़ू जो है ये एक बेहतरीन ग़िज़ा है। आपकी दिल की सेहत को बेहतरीन बनाने के लिए आड़ू जो है वो दिल की सेहत के लिए एक बेहतरीन फल है। और कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा जो है हार्ट अटैक और फालिज जैसे अमराज का ख़तरा भी जो है वो कम हो जाता है। और जिस्मानी अगर और प्रॉब्लम्स आप लोग देखें तो जिसके अंदर हार्ट के प्रॉब्लम है, कैंसर है, अल्ज़ाइमर है, डायबिटिक का प्रॉब्लम लोगों को हो जाता है, तो इन अमराज का ख़तरा भी जो होता है ये इससे कम हो जाता है। इसके अंदर खून की कमी भी ये दूर कर देता है। आम तौर पर जिस्म में खून की कमी की बड़ी वजह आयरन की कमी होती है। आड़ू आयरन के हुसूल के लिए बेहतरीन ज़राए में से एक ज़रिया है। इसी तरह खून की कमी अक्सर विटामिन सी की कमी का नतीजा भी होती है, क्योंकि इसकी वजह से जिस्म में आयरन के जज़्ब होने के अमल में रुकावट पैदा होती है। आड़ू जो है वो आयरन और विटामिन सी से भरपूर फल है। और इसी तरह एनीमिक पेशेंट जो हैं वो अगर इसको इस्तेमाल करें तो उनके लिए एक इंतहाई बेहतरीन चीज़ है। और ये आपके ज़हनी तनाव को भी कम करता है। लिहाजा इस मौसम के अंदर, इस सीज़न के अंदर आप लोग इस फ्रूट से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।